ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहां तक हम लोग कर चुके थे? हाँ, वेव्स स्टार्ट कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। वेव्स, वेव का मतलब होता है हिंदी में तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो वेव होता क्या है? कल आपको हम बताए थे कि तालाब का किनारा है और तालाब के किनारे पे आप पहुंचे हो और आप तालाब के किनारे पे एक पत्थर उठाए और उस पत्थर उठा के आपने क्या किया कि उसको तालाब में क्या कर दिया? फेंका। तो जैसे तालाब को पत्थर स्ट्राइक करेगा, आप देखोगे इस तरीके का लहर जो है उत्पन्न होगा। ऐसा, इस लहर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। पानी में जो उतल पुतल होगा उसको क्या बोलेंगे? वेव्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो वेव्स का मतलब क्या है? वेव जो है एक तरीके का डिस्टरबेंस है जो क्या कैरी करके लेके जा रहा है? एनर्जी कैरी करके लेके जा रहा है। क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी। क्योंकि इसके हाथ में जो पत्थर था उसको जब ये चला के फेंका तो पत्थर के अंदर में एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसके ऊपर पड़ते ही क्या हो गया? बोलो, वेव ये एनर्जी के वेव में कन्वर्ट हो गया और वही एनर्जी क्या कर रहा है? ये वेव उसको लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो वेव्स क्या होता है? वेव्स इज ए डिस्टर्बेंस दैट, बोलो, कैरी एनर्जी। वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस है जो क्या लेकर के जा रहा है? एनर्जी लेकर के जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वेव्स दो टाइप का होता है। पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों में अंतर क्या है? तो ये वो वेव है जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए चलने के लिए। क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम। यानी इसको मटेरियल मीडियम जैसे एयर चाहिए, ठीक है, इसको सॉलिड चाहिए या इसको वाटर चाहिए। यानी नीड मटेरियल मीडियम। इसको क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए चलने के लिए। क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए चलने के लिए। तो ऐसा वेव जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए चलने के लिए क्या बोलेंगे? उसको मैकेनिकल वेव। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो वेव है, कौन सा वेव? बोलो, साउंड वेव। कौन सा वेव? साउंड वेव्स। साउंड वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। जैसे हवा, इस कमरे में हवा है, हम कुछ बोल रहे हैं तो आपके कान तक जो है वो आवाज सुनाई दे रहा है। इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो मेरे साउंड का एनर्जी जो है वो हवा में, जो हवा है उसको क्या कर रहा है? उसको स्ट्राइक कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक करते करते वो कहां तक पहुंच जा रहा है? बोलो, वो आपके कान तक, सीधे कान के ईयर ड्रम तक क्या हो रहा है? वो पहुंच जा रहा है। समझ पा रहे हो?
तो हवा चाहिए बोलने के लिए। अगर इस कमरे से अगर हवा वैक्यूम से निकाल दें, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे क्या हो, हवा जो है वैक्यूम के थ्रू क्या हो जाए, पास आउट हो जाए, निकल जाए, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जैसे यहां पे एक एक्सपेरिमेंटेशन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे? What we will do is place the bell jar, place the alarm bell in this position. Then we will turn it on. Place the bell jar on top of it. Notice you can still hear it. Now we will turn on the compressor. Oh, not compressor. Vacuum pump. We have a nice vacuum pump. Doesn't make too much noise. And we'll just wait, see what happens. Can you hear any difference? We'll let it run for a minute, and then we'll turn off the compressor so you can really see if there's any difference in the sound. Now I'll turn it off. Oh, I forgot to close the bell jar. Can you hear it getting louder again? Let's turn it on again. Now the important step on this little bell jar, it has a nice valve. So you just turn the valve and it keeps the air from going back in. So I'll do that before I turn off the vacuum pump. Turn off the vacuum pump. Can you hear the bell? Let me give you a close-up look. Can you see it? Can you hear it? Now, watch what happens when I open the valve. Listen. Opening this valve right here. Letting the air in. Can you start to hear it? हुए थे अंदर, जब वैक्यूम कर लिए तो इससे आवाज आना बंद हो गया था, क्योंकि हवा सारा क्या कर रही है, मोटर के थ्रू सारा हवा क्या कर लिए थे,
निकाल लिए थे। जैसे इस बॉल्व को ओपन किए, वापस से आवाज आना क्या हो गया, शुरू हो गया, क्योंकि जैसे खोले सारा हवा क्या हो गया, अंदर चला गया, वापस से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, वापस से ये बेल का रिंग जो है आपको सुनाई देना स्टार्ट हो गया। तो इससे ये साबित होता है कि साउंड वेव जो होगा, साउंड वेव को क्या चाहिए चलने के लिए, मटेरियल मीडियम चाहिए साउंड वेव को चलने के लिए। एग्जाम्पल क्या है साउंड वेव का, बोलो बोलो, वाटर वेव है, वाटर का मीडियम नहीं रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। साउंड वेव है, वाटर वेव है, ये सारा क्या है, एग्जाम्पल है किसका, बोलो, मैकेनिकल वेव का। मैकेनिकल वेव में मटेरियल चाहिए चलने के लिए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे हैं जिनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी आसानी से चल सकता है। समझ पा रहे हो बात को। डू नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, डू नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। समझ पा रहे हो बात को। मटेरियल मीडियम यहां पे नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम, बोलोगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट है। क्या है, लाइट है। आप जब स्पेस में जाओगे, ये आपका अर्थ है, क्या है, अर्थ है, इस तरीके से। तो यहां पे क्या होता है, सन है, क्या है, ये आपका सन है। तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, अरे कौन आवाज कर रहा है यार, सन और अर्थ के बीच में क्या है, पूरा बोलो, वैक्यूम होता है। क्या होता है, वैक्यूम। हवा नहीं है, इस अंतरिक्ष में जाइएगा कोई हवा पानी कुछ नहीं मिलेगा, खाली ईंटा ओटा और ये टूटा हुआ सैटेलाइट का रैकेज, ठीक है ना, मरा हुआ एक ठो पिल्ला घूमता हुआ आपको दिखाई देगा स्पेस में, बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बाकी सारा क्या है, वैक्यूम है। तो लाइट जो है वैक्यूम को पार करके अर्थ तक पहुंच जा रहा है। क्या, बोलो, लाइट क्या हो रहा है, वैक्यूम पार करके कहां पहुंच जा रहा है, अर्थ तक। और लाइट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। अब आ जाते हैं वेव के कुछ प्रॉपर्टीज पे आएंगे। कहां आएंगे, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको जरा समझना। देखो, ये वेव ऐसे चल रहा है, ऐसे वेव चलता है, तो जो ऊपर वाला उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे में जो धसा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या फिर दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहां पे आता है सबसे पहला वेवलेंथ की, वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो the distance between two consecutive crest और ट्रफ कॉल्ड क्या कहेंगे, वेवलेंथ। कोई दिक्कत, वेवलेंथ को एक सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं लैम्ब्डा। हाँ, ये सिंबल है, सिंबल का नाम है लैम्ब्डा, ठीक है। तो इस सिंबल से क्या करते हैं, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत यहां पे,
अब आते हैं वेवलेंथ हो गया। अब हम लोग को पहचानना है वेव साइकिल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वेव साइकिल, ध्यान दीजिएगा, वेव साइकिल क्या होता है इसको समझना। एक उठता हुआ क्रस्ट और एक आपका ट्रफ, ये जो आपका जो देख पा रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेव साइकिल। क्या बोलेंगे? वेव साइकिल। एक कंप्लीट क्रेस्ट से लेकर के एक कंप्लीट ट्रफ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वन वेव साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन वेव साइकिल बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलिए। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको जरा सा समझना। कोई एक पॉइंट है ए, ध्यान दोगे, कोई एक पॉइंट है, कौन सा? ए एक पॉइंट है और उससे कोई वेव पास हो रहा है। पॉइंट ए से क्या पास हो रहा है? वेव पास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेव है, देख पा रहे हो? ये क्या आपका? ये वेव है। ये वेव पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ए से वेव पास हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अरे बातचीत मत करो, इधर ध्यान दो। बगल में वक्फ किया हुआ जमीन है जिस पे मस्जिद कभी बनने वाला नहीं है। वो बचपन से वैसे ही देख रहे हैं। एक ठो मुन्ना भाई का एक ठो घर है, इस थाना रोड में जाओगे तो वहां पे जो है उनका दुकान मिलेगा, घड़ी उड़ी का दुकान है, अच्छा आदमी है। और नीचे में जो है सीमेंट बालू का दुकान है, ठीक है। और बीच में एक ठो पेड़ वेड़ है, यही सब है। टीना होना है, टीना होना। ऐसा भी नहीं है कि बढ़िया शीश महल वाला घर हो कि तुम ताड़ रहे हो, है कि नहीं? करकट उरकट है कि नहीं? कोई फायदा वैदा है भी नहीं। आज जिस घर को देख रहे हो उसमें छुच्छा 5 गो मर्द है, लाठी लेके कभी भी निकल सकता है, तो कोई फायदा नहीं है कि नहीं? छुच्छा सांप होता है ना, वैसे ही बात बात पे लाठी निकालने वाला आदमी, है कि नहीं? तो सबसे बढ़िया काम क्या है? सबसे बढ़िया इसको पढ़िए तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, है कि नहीं? बहुत सारा चीज सीखिएगा तो काम का आदमी बनिएगा। हाँ, जाकिर नायक, हाँ, तो बढ़िया कुछ करिएगा तो कुछ बढ़िया पोस्ट पे पहुंचिएगा। अब बढ़िया पोस्ट पे पहुंच गए, उसके बाद तो मजे मजे एकदम। लड़की का बाबा जो है लोटनिया खाते हुए, तो दरवाजा खोलोगे कौन? तो 4 गो लड़की का बाप जो है लेटाया हुआ जमीन में, कहा कि दामाद जी मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए। देखिए बाहर BMW खड़ा किए हैं, है कि नहीं? वो क्या कहता है BMW कुछ नहीं, ठीक है ना? नहीं तो अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो पावरलेस रहिएगा। अब पता चला दरवाजा खोले तो योगी जी का नोटिस कि शाम तक घर खाली करिए, ना तो बुलडोजर खड़ा रहेगा, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। अब पढ़ लिख लीजिएगा, दरवाजा खोलते ही एकदम BMW के साथ ससुर जी। तुम कहोगे कितने लोग हो? हम तो तारिक मसूद के फैन हैं, है कि नहीं? हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, हम भी टेट्रावैलेंट हैं, है कि नहीं? चलो ध्यान दोगे तो यहां पे समझना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको जरा सा समझोगे, ध्यान दोगे। यहां पे जरा देखो कितना वेव साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ध्यान दोगे कितना वेव साइकिल है इसमें दिख रहा है क्या? और भी हो सकता है क्या? और भी हो सकता है। देखो
ये एक वेव साइकिल, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3, और भी हो सकता है, आगे भी बहुत हो सकता है। यहां पे घड़ी लेकर के खड़े हो जाओ, घड़ी में टाइम कितना देखोगे? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का समय। और उसके बाद से आपको क्या करना है बोलो? उसके बाद से आपको ये वेव को जो है गुजारना है। 1 सेकेंड के अंदर में आपको देखना कि ए पॉइंट से कितना वेव साइकिल बोलो पास हो जा रहा है। समझ पा रहे हो? 1 सेकेंड के अंदर में अगर कितना वेव साइकिल पास हो जा रहा है बोलो? इतना पास हो गया 1 सेकेंड के अंदर में। क्या बोलेंगे? 2 वेव साइकिल पास हो गया है। अगर 1 सेकेंड के अंदर में तीनों पास हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? 3 वेव साइकिल पास हो गया है। 1 सेकेंड के अंदर में 50 वेव साइकिल पास हो गया, ए से क्या कहेंगे? 50 वेव साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसा ऐसा कितना वेव साइकिल, ऐसा ऐसा कितना वेव साइकिल 1 सेकेंड के अंदर में पॉइंट ए से पार हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अगर 50 वेव साइकिल पास हो जाता है 1 सेकेंड में तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी उसका कितना है? 50 है। 100 पास हो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसका फ्रीक्वेंसी 100 है। कोई दिक्कत? यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा कि कितना वेव साइकिल यहां से पास हो जा रहा है। तो बहरहाल फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ बोलो वेव साइकिल पास थ्रू ए पॉइंट बोलो पॉइंट ए इन कितना सेकेंड? 1 सेकेंड इज कॉल्ड बोलो इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको? वेव साइकिल कहेंगे। क्या कह देंगे? ऐसा सॉरी क्या कहेंगे उसको? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कह देंगे? फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? अब यहां पे कुछ और बात समझिएगा, ध्यान दोगे। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन बोलो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या चाहिए? रिलेशन। कि क्या रिलेशन है दोनों में? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अरे कौन बतिया रहा है? मतलब बात एकदम एकदम बेचैन हो गए हो, नवविवाहित जोड़ा एकदम बन करके बैठे हो, लग रहा नया नया ब्याह शादी हो गया, एकदम छोड़िए नहीं रहे हो एक दूसरे को, एकदम बतियाए जा रहे हो, एकदम बतियाए जा रहे हो। ऐसा मत करो। इतना मीम्स बनाए हैं फिर भी समझ नहीं रहे हो क्या? क्या? अच्छा इधर नहीं बतिया रहा है, मीम जो बना रहा है वही ग्रुप तो कहीं नहीं ना है? अच्छा 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 है? दीपक कलाल, सुबह सुबह कैसे लोगों का तुम नाम ले रहे हो क्लास के अंदर में? हैं? बताओ। थोड़ा कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया करो। आजकल डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पब्लिक सोशल मीडिया पे ज्यादा रह रहा है कि नहीं? वो पापा लोग आ रहा है आजकल, तो बुढ़वा सबके हाथ में मोबाइल मिल गया है। हाँ, रात भर जो है किशोर कुमार का गाना चल रहा है कि नहीं? हाँ, 1918 1920 का सब गाना चल रहा है। बुढ़ापा लोग का सवर गया। पहले बुढ़वा लोग खोजता था कि कोई बात करे, अब जाओगे बात करने के लिए भाग। तुम लोग का तो खैर कोई कहना ही क्या, 50 को छपरी इन्फ्लुएंसर हो गया है, सबका कोई ना कोई किसी ना किसी का फैन होबे करेगा। छपरी इन्फ्लुएंसर कार में घूम रहा है सब। अब पता चला छपरी इन्फ्लुएंसर जो कार में घूम रहा है उसका कार खुद का नहीं है, भाड़ा पे लेकर के आया है। बढ़िया होटल में है, ऐसे 4 गो बॉडीगार्ड, बेंची वाला बॉडीगार्ड होता है सब, वो भाड़ा पे मिल जाता है कि नहीं? तुम लोगों से बहुत लोग का मतलब हैबिट होगा कि क्या करना है? जिम करना है। एकदम जिम करके क्या बन जाना है? बबलू पंडित बन जाना है। एकदम
परमाणुस, है कि नहीं? तो हम आपको बता दें कि आपकी गलत फहमी है कि नहीं? बाउंसर बनिएगा, देसी ठेका का के ऊपर जो है खड़ा कर देगा, इससे बेंची फुला के इससे खड़ा रहिए, सबको लाइन में लगवाओ। अलग पांडे को देखे हो? अलग पांडे को एक बार देख रहे थे, अलग पांडे बीच में है, खेती चुकी, और चारों तरफ से बेंची वाला इसे इसे चल रहा है। इसको बोलते हैं पावर। जान कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। शरीर में जान क्या, 4 गो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है मेरे से, है कि नहीं? वही तो, और ज्यादा थोड़े ना। कोई सुपरमैन आदमी को देखे हो प्रधानमंत्री बनते हुए? हैं? देखे हो किसी को बॉडी बिल्डर आदमी को प्रधानमंत्री बनते हुए? बॉडी बिल्डर बनेगा ना तो बॉडी बिल्डर के बल पे नहीं बनेगा, किसके बल पे बनेगा? दिमाग के बल पे। हाँ, फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। पता चला जो है 18 महीना का तो निकला हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। स्लिम होना चाहिए, चेस्ट से ज्यादा नहीं, समझे? हाँ, ध्यान दोगे तो ना गए कितना चर्बिया हुआ ठीक लगता है कि नहीं? ध्यान दोगे तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ध्यान दीजिएगा। तो क्या रिलेशन है यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, बोलो, वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अच्छा, इसका जो सिंबल है, किसका, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू से। ये म्यू है, क्या है? म्यू, ठीक है? तो म्यू से डिनोट करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट कर रहे हैं? म्यू से। स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये क्या है बोलो? स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या है? ये है आपका फ्रीक्वेंसी, हाँ वेवलेंथ। क्या है? ये है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ, कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो ये आपका फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी इन वेव्स, ठीक है? वेव के अंदर में एनर्जी, एनर्जी इन वेव, एनर्जी इन वेव्स, वेव्स के अंदर में एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, आप जिम वगैरह गए होंगे, अब एक दूसरे को ना, हम कहाँ है कि नहीं? अरे कोई बात नहीं, ठीक तो है, दोनों ही आदमी अच्छा लगता है, स्लिम थोड़ा सा देह हाथ होना चाहिए, हम ये मानते हैं। लेकिन अब 24 घंटा जो है प्रोटीन पाउडर मार करके पड़े हुए हैं, ये खराब बात है कि नहीं? देह हाथ आपका होना चाहिए। हम खुद जो है पिछले साल तक करते थे, इस बार सोचे हैं कि चालू करेंगे, ठीक है ना? कैसे कि फिटनेस का मामला जो है बड़ा पेचीदा होता है। आप ऑब्वियस बात है, जैसे तुम अगर अभी तुमको क्रिकेट मैदान में ले जाके खिलवा देना, तो कल रात में जब सो करके उठोगे तो पूरा बदन में क्या होगा? दर्द होगा। लेकिन अगर वही किसी का अगर फिटनेस अच्छा है, वो कितना उसको खुलवा लो, सुबह में जब उठेगा तो उसको बदन में तकलीफ नहीं होगा, उसका फिटनेस ठीक है। तो फिटनेस ठीक करना वो अच्छी बात है। लेकिन अब बबलुए पंडित बन जाना, गुड्डू पंडित बन जाना है, ठीक है ना? वो अच्छी बात नहीं है कि प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, है कि नहीं? एकदम कट निकाल रहे हैं एकदम, है कि नहीं? पेट में जो है पूरा जो है बाती धंस गया है, अब पैक्स निकाल रहे हैं, हाँ, कुपोषण का शिकार होगा। उससे बढ़िया तो माल गोदाम का लेबर है सब, है कि नहीं? 8 पैक्स होता उस सब का, देखना कभी, है कि नहीं? हाथ का बेंची फुलाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। कोको का ये कॉन्सेप्ट रहता है ना कि कितना लगा कि
जिम उम जाएंगे तो जो है मतलब कि 2-4 को जो है मेहरारू फंस जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब वो गाना बजाता है सब ठुकरा के, मेरा प्यार इन तक, जैसे ही गाना बजेगा ना वैसे खींचेगा, एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। पहली बार आप समझ लीजिए, हम लोग का मास्टर लोग 1 लाख का फालतू बकवास बोलता था, 1 लाख होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई पैसा आएगा सब आ जाएगा, पैसा आएगा सब आ जाएगा, तमीज उमीज भी आ जाएगा। कुछ लोग बदतमीज हो जाता है, जो तुरंत पैसा आता है तुरंत अचानक से क्या हो जाता है बदतमीज, लेकिन फिर उसके बाद से कुछ दिन के बाद से अकल ठिकाने अभी आ जाता है, ठीक है ना? तो आ जाता है, कोई उसमें मसला का बात नहीं है, ठीक है ना? तो एनर्जी एसोसिएटेड इन वेव्स। तो गए हो गए जिम में, जाते हो ना? तो जिम में गए होगे तो एक ठो रस्सी वाला एक्सरसाइज देखे होगे, रोप वाला रस्सी रहता है और रसरिया को पकड़ के ऐसे ऐसे वेब बनाता है। क्या बनाएगा? वेब। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर किसी आदमी में ताकत ज्यादा होगा, बोलो, तो ये वेब जल्दी जल्दी ज्यादा बनाएगा क्या? जल्दी जल्दी ज्यादा बनाएगा, यानी जितना तेजी में उसको जो है वेब बनाएगा उतना ही ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा क्या? उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी वो वेब जल्दी जल्दी पास कराएगा। इसका मतलब उसके अंदर में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। और मरियल की तरह ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा? वेव जो है धीरे धीरे जाएगा, यानी उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। किसके है? सॉरी, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एनर्जी होगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एनर्जी होगा। कोई दिक्कत? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाओगे तो यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां पे ई क्या हो जाएगा? एनर्जी इन वेव्स। म्यू क्या है? बोलो, अरे बात नहीं, फ्रीक्वेंसी। और एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, ये हो गया एनर्जी एसोसिएटेड इन वेव्स। अच्छा, आपको पता है, एज यू नो, क्या पता है आपको कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? सी बाई, बोलो, लेमडा के बराबर होता है क्या? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो? इसको 2 मान लो। क्या ये 2 1 के जगह पे इसमें पुट कर सकते हैं क्या? बोलो, पुट कर सकते हैं ना? क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच इंटू कितना है? सी बाई लेमडा। तो एनर्जी का दो फॉर्मूला आपके पास है, समझ पा रहे हो? यहां पे लेमडा क्या होगा? बोलो, फ्रीक्वेंसी होगा। समझ पा रहे हो? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होगा। कोई दिक्कत यहां पे? यानी आपको कितना एनर्जी, कितना वैल्यू मिल गया? बोलो, दो वैल्यू मिल गया है। किसका? एनर्जी का। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, यहां पे एक और चीज छूटा है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या छूटा है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो, यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है पर सेकेंड। क्या होता है? पर सेकेंड, या इसी को हम लोग हर्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर सेकेंड भी बोलते हैं या फिर हर्ज भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? और वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। वेवलेंथ का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका मीटर। क्या हो जाएगा? बोलो, मीटर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए, कोई दिक्कत?
ठीक है, ये तो आपको कल करवाए थे। आपको कहां से लिखना है, आपको यहां से लिखना है। ठीक है, नोट करिए, सबको नोट करिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, नोट नहीं किए थे? अच्छा ठीक है, चलिए यहां से नोट करना शुरू करिए।